गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 की कलरव का पाठ 3 मेरी शिक्षा पढ़ाएंगे। इसके पहले के 2 लेसन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं और आज हम आपको मेरी शिक्षा पढ़ाना शुरू करते हैं। पाठ 3 मेरी शिक्षा। 5वें या 6ठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। जिस दिन अक्षर आरंभ हुआ, मौलवी साहब आए, मिठाई बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। एक मैं और दूसरे 2 अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई। यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे हमारे लीडर थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शैतानी में आगे रहा करते थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा थे, बहुत मजाक पसंद थे। वो मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, पर पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वो घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी बहुत खेलते थे। अब ये पाठ मेरी शिक्षा किसने लिखा है? ये पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। उन्होंने लिखा है और वो अपनी स्टोरी इसमें आपको बता रहे हैं कि जब उनका अक्षरारंभ हुआ तो कैसे हुआ। तो पहले अक्षरारंभ की प्रचलित प्रथा क्या थी? 3 विद्यार्थी मौलवी साहब को सुपुर्द किए गए। वो तीनों कौन थे? मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए, विचित्र आदमी थे। उनका बहुत सी बातों पर दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वो एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए। चचा तरह तरह की बातें मौलवी को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वो भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, जानते या कर सकते हैं। मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा उन्हें शतरंज खिलाते, पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इस मजाक को कौतूहल से सुनते। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते रहे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे। हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाते थे। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी। तब गिनती सिखाते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। जो मौलवी साहब उन बच्चों को पढ़ाने आए, वो कैसे आदमी थे? उनको शतरंज कौन खिलाता था? मौलवी साहब को शतरंज कौन खिलाता था? ये जितने प्रश्न हम पूछ रहे हैं, ये आप लिखेंगे और इसमें से आंसर ढूंढेंगे। कुछ महीने बाद जब दूसरे मौलवी साहब आए, वो मौलवी साहब कैसे थे? फारसी हफ्ते में कितने दिन पढ़ाई जाती थी? अब इसके बाद का स्टैंडर्ड देखिए। इन प्रश्नों को ढूंढिए और लिखिए और इसके बाद का स्टैंडर्ड देखिए। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। जो जितना जल्दी याद कर लेता, उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। हम अपना हाथ मुँह धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी होती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। बच्चे मौलवी साहब के पास कब जाते थे? मौलवी साहब कहाँ रहा करते थे? बच्चे किस पर बैठकर पढ़ा करते थे? कितने देर की छुट्टी मिलती थी?
मौलवी साहब बच्चों को क्या हुक्म देते थे, तख्ती भर जाने के बाद उसे क्या करना पड़ता था, बच्चों को सोने, खेलने और खाने के लिए, नहाने और खाने के लिए कितने घंटे की छुट्टी मिलती थी। अब इसके आगे, शाम को जल्द नींद आती, डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख ना ले, नहीं तो मार पड़ती। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। खेल कूद में जमुना भाई लीडर थे, जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और छिपाकर उसे दिए में रख देते। वो शीघ्र ही तेल सोख लेती और दिया जल्द बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। और जो कुछ फ़ारसी का ज्ञान हुआ उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ। अब नीचे देखिए लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसी का ये छोटा सा भाग है, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। ये जो मैं लिखा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद के लिए लिखा है। राजेंद्र प्रसाद की स्टोरी है, उनकी आत्मकथा है। अब इसमें इस पैराग्राफ से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर, खेल कूद में कौन लीडर था, छुट्टी पाने के लिए वो क्या उपाय करते, बच्चों को घर छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ा। इतने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखिए और इस पाठ की रीडिंग लगाइए, इसको पढ़िए और इसके लिए 12 खड़ी का डेली अभ्यास करिए। 12 खड़ी जब आप डेली पढ़ेंगे तभी आपको मात्राओं का अच्छे से ज्ञान होगा और आप पाठ को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब इस पाठ के शब्द दिए गए हैं। वेकऑफ, सबक, दरक, अच्छारम, बिस्मिल्लाह, सुकून। शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। पढ़ने का अभ्यास डेली ज़रूर करिएगा और 12 खड़ी ज़रूर पढ़ते रहिएगा। हम 12 खड़ी का वीडियो डालेंगे, आप लोग उसको देख के पढ़ने का अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।